एसआईआर रिवीजन होगा सर, तो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, मानते हैं? तो घुसपैठियों को मताधिकार का इस्तेमाल तो मिलना ही नहीं चाहिए। आप पहले ऐसे मत सवाल कीजिए। अरे मेरे सवाल का तरीका और सवाल मेरा आप मुझसे कैसे छीन लीजिएगा सर? मेरे पास तो दस्तावेज भी है। ऐसे सबको 1 मिनट टाइम दिया, मुझे भी 1 मिनट नहीं, मैं आपको दे रही हूँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ सर, मैं आपको दे रही हूँ, मैं मना नहीं कर रही। मेरे पास तो दस्तावेज भी है, तो मेरे सवाल पूछने का अधिकार नहीं छीन पाएंगे आप। देश के लोग देख रहे हैं, एक नेशनल चैनल पर हूँ मैं, सबको 1 मिनट टाइम दिया, मुझे भी 1 मिनट टाइम दिया। अच्छा, आप बोल लीजिए, चलिए मन भर के बोल लीजिए, 1 मिनट सर, बोल लीजिए प्लीज मैडम। ओके, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, योर टाइमर इज ऑन, प्लीज कंटिन्यू। ओके मैडम, जो सबसे पहला जो वीडियो आप अभी दिखा रहे थे ना, बहुत सारे लोग बॉर्डर के पास है, ये एक मेला का वीडियो है, हर साल होता है ये मेला, उस मेला का वीडियो है, ये कोई पलायन नहीं कर रहा है। पलायन जो कर रहा है उसका वीडियो अलग है, ये विरोधी है। दूसरा बात है, अमित शाह का जो वीडियो, जो बयान आपने दिखाया, देखिए आप सोचिए, अमित शाह होम मिनिस्टर है, जिसके पास बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और 50 साल से हो और 10 साल से हो, 20 साल से हो, जो घुसपैठिया जो उसको बोल रहा है, उसको बॉर्डर में रोकने का काम कौन करेगा? बीएसएफ। नॉट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का पास ऐसा ऑर्डर नहीं है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई रूल्स नहीं है जो बॉर्डर सिक्योरिटी को छोड़ के वो वहां पर पुलिस जाके, लोकल पुलिस जाके उसको रोक सके। लेकिन बीएसएफ के बारे में एक शब्द नहीं किया होम मिनिस्टर को इसके बारे में पूरा आंसर देना चाहिए, लेकिन होम मिनिस्टर इसका आंसर नहीं दे रहा है, लेकिन उल्टा हो रहा है, कह रहे एसआई होना चाहिए। मैडम, एसआई का रोज करने के लिए इसका बात कैंसिल करने को कोई तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं और ममता दीदी भी कह रहे हैं, महाराष्ट्र में जैसे आपने एसआईआर करके भाजपा को सत्ता में ला दिया, बिहार में ऐसा को बहुत कुछ कर दिया, लेकिन बंगाल में जो कोशिश कर रहा है, लेकिन यही ममता बनर्जी एक समय पर एसआईआर के पक्ष में थी सर। यही ममता बनर्जी कहती थी कि वोटर लिस्ट का फिल्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। वो ये बात पहले कई बार कह चुकी है। अमीन साहब, देखिए, इलेक्शन कमीशन को लेकर बार बार और एसआईआर को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, ये बात तो श्योर है। क्या बोल रहे हैं आप देवनाथ जी? अभी आपने बोला 1 मिनट साहब, 1 मिनट का मैंने 3 मिनट कर दिया, उसके बावजूद अगर आप मुझे धमकी देना चाहते हैं कि मैं उठ जाऊं, तो फिर वो आपकी अपनी इच्छा है, वो आपकी अपनी इच्छा है। राजनीतिक विश्लेषक है ना, राजनीतिक विश्लेषक है ना साहब, राजनीतिक विश्लेषक की तरह व्यवहार कीजिए ना, टीएमसी के नेता की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? भाजपा को साथ देने के लिए, टीएमसी के नेता की तरह क्यों आप व्यवहार करने लगे अचानक से? चलाने के लिए राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक की तरह बर्ताव कीजिए, दोनों पक्ष जरा सामने रखिए। बात नहीं सुनना चाहते, प्रॉब्लम है यही है आप लोगों को। अरे सुन तो लिया, और कितना देर आपको सुनेंगे सर? आधे घंटे का शो चला दे क्या बादल देवनाथ के लिए? आप लोग करते हैं, आधे घंटे का शो चला दिया जाए क्या बादल देवनाथ के लिए? एंकर का काम है भाजपा का साथ देना। अरे सर, बोलते रहिए, आपको जो बोलना है, जैसे फर्क पड़ता है। घुसपैठियों से आपको समस्या नहीं है, एंकर के सवाल से आपको समस्या है। घुसपैठियों से इतनी समस्या पैदा कर लीजिए तो बंगाल की हालत सुधर जाएगी। वो आपको बुरा लगे, भाजपा को बुरा लगे, आपको बुरा लगेगा जब मैं कहूंगी कि घुसपैठियों से आपको समस्या नहीं है। जिस दिन उनसे समस्या होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन बंगाल की सूरत बदल जाएगी। पढ़ा लिखा मैडम, पढ़ा लिखा मोहम्मद अमीन साहब, एसआईआर को संवैधानिक जिम्मेदारी आप बार बार बताते हैं, लेकिन एसआईआर को लेकर एक कंफ्यूजन तो है। आपने आधिकारिक तौर पर यह कभी नहीं बोला कि एसआईआर में हम जितने वोटर्स के नाम काट रहे हैं उसमें कितने घुसपैठिए हैं। विपक्ष ये कहता है कि सार्वजनिक करिए ना अगर आपके पास है ये। पूर्णिमा जी, पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम जैसों को आप बुलाती हैं तो रेयरली मैं अवेलेबल होता हूं, मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, और डिबेट तो आप रोजाना हर दल की कराती रहिए, लेकिन जो आपके दर्शकों को चाहिए समाचार या इंफॉर्मेशन, वो मैं देने को लिए आया हूँ आपके पास। अभी आपने एक बात कहा कि अपोजिशन लीडर्स जो है मांग कर रहे हैं कि इनको जो है जो एसआईआर प्रक्रिया कराई गई है उसमें जो भारत के अंदर पाए गए हैं विदेशी, उनकी लिस्ट चाहिए। यही कहा ना आपका क्वेश्चन? यही है। इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि इनको मैं ये बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन का कोई काम ऐसा नहीं है कि जो विदेशियों को अलग से बताएगा कि विदेशी हमने ये हैं और ये वो हैं। हम सिर्फ अपना काम करते हैं, वोटर रजिस्ट्रेशन का जो एक सुचारू रूप से कराया जा रहा है, स्वच्छ और पारदर्शी रूप से कराया जा रहा है, जिसके अंदर
आप देखेंगे कि बीएलओ हमारा है, बीएलओ के साथ पहली बार हर पार्टी का स्टेक होल्डर का बीएलए मौजूद है। वो देख रहा है कि हमारा बीएलए क्या काम कर रहा है, उस पर निगाह डाली हुई है। और ये पूरी पावर है हर एक को। अगर कोई कंप्लेंट बीएलओ की होती है तो एईआरओ के पास करें, एईआरओ और बीएलओ की दोनों की कंप्लेंट है तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर कहलाते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनको करनी चाहिए। अगर वो भी नहीं सुन रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सीईओ के लिए करना चाहिए, और अगर स्टेट भी नहीं सुन रहा है तो हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। नंबर ये एक बात। जहां तक सवाल इसका है कि जो आपने पूछा कि हर दल ये पूछता है, मैं उस दल से ये पूछना चाहता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है? ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है। जब हमारे लोग जा रहे हैं एसआईआर करने के लिए तो अपने वोटर लिस्ट को पक्का कर रहे हैं, और जो उसमें मिल रहे हैं कहीं पर मिले हैं वो एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं और उनके डिटेल लेके वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम को भेज देते हैं। ये काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। उनसे कहिए ये डाटा मांगना है, ये काम उनका है, ये हमारे इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास कितने वोटर हैं, जेंट्स हैं, लेडीज हैं, युवा हैं, इनकी लिस्ट है हमारे पास। और हमेशा देखा होगा जब भी लिस्ट हमारी पब्लिश होती है उसके अंदर जेंट्स, लेडीज और युवा वोटरों का बताया जाता है। अब थर्ड जेंडर का भी बता दिया जाता है आजकल। तो इसलिए इस तरह की बातें करना उचित नहीं है और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की लोगों की आदत रही है। आप ये बताइए कि अभी बिहार में इलेक्शन किया गया, उसी का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। वहां पर ये लोग कह रहे थे समय की कमी है, स्टाफ नहीं है। आप देखिए कितने अच्छा वहां पर एसआईआर का प्रोग्राम हुआ। 4 लाख हमारे जो वॉलंटियर्स थे, पेड वॉलंटियर्स इलेक्शन कमीशन ने लगाए थे बीएलओ के साथ में, और हर पार्टी से अनुरोध किया था कि आप 1 बाय 1 अपनी अपनी पार्टी के वहां पर लगाइए। अगर ये लोग गए हैं, बताइए मुझे कि 65,000 हमने वोट काट दिए इलेक्शन कमीशन ने, और 22,000 वोट युवा जोड़ दिए गए। इसमें 65 आदमी या मैं 6 और 5 लोग नहीं आए जो कंप्लेंट करते कि हमारा वोटर लिस्ट नाम कट गया। लेकिन अमीन साहब, इसमें ऐसा आप क्या बता रहे हैं जो अभी तक इन लोगों को नहीं बताया गया? मानना होता तो पहले भी मान लेते ना। आप बताते रहिए, आप 1 लाख बार बता दीजिए। जब इनको नहीं मानना तो नहीं मानेंगे, और कहीं ना कहीं तो सर देखिए ठीकरा तो फोड़ना पड़ेगा ना सर। ये तो बहुत बेसिक सी बात है ना अमीन साहब। लेकिन साथ ही ये भी बताते चलिए, फिर मैं हेडलाइंस की तरफ जाऊंगी और हर्ष फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। अमीन साहब, इतना हड़कंप ये बांग्लादेश में घुसपैठियों में क्यों मचा है एसआईआर होने से पहले? नहीं, पहले तो ये दोष लगाते हैं कि वहां पर मुस्लिम्स के स्पेशली वोट काटे जा रहे हैं, बैकवर्ड्स के काटे जा रहे हैं, एससी और एसटी के वोट काटे जा रहे हैं। इन लोगों को समझना चाहिए कि वहां पे कई हमारे बीएलओज गए हैं बंगाल के अंदर। सबसे पहले बंगाल के अंदर अभी एसआईआर से पहले हमारा वोटर लिस्ट का काम चल रहा था। उसमें 4 अधिकारी इनके हमारे इलेक्शन कमीशन ने पकड़े अधिकारियों ने, और वो 4 अधिकारियों में से 2 को चीफ सेक्रेटरी ने इसलिए कहा कि छोड़ दिया जाए कि चीफ मिनिस्टर ममता जी ने उनको सर्टिफिकेट दिया, ये हमारे ईमानदार ऑफिसर्स हैं। तो अब हमारा जो भी काम होता है वो स्टेट के ऑफिसर्स करते हैं डेपुटेशन पे। अब ये बात इस तरह की बातें करते हैं, करना उचित नहीं है इन लोगों को, और जहाँ कहीं कमियां हैं वो बताएं और साथ दें इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन के साथ कहा कि इसको बेवजह का नैरेटिव क्रिएट करने की बजाय भाई एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सुझाव ही दे दीजिए अगर आपको इससे समस्या है तो।